दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। भगवान भोलेनाथ तथा मां पार्वती के इस पावन पर्व पर हम अपने करियर सेक्रेट चैनल की ओर से आप सभी 12,091 के साथियों, साथ ही साथ करियर सेक्रेट चैनल के सभी सब्सक्राइबर तथा सभी व्यूअर्स को शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 के लिए डबल बेंच यानी डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील सरकार द्वारा जो दाखिल की गई है उसमें बहस चल रही है और डेट पर डेट बहस जारी है। इसी क्रम में अभी तक 5 बहस हो चुकी है। 5 दिन का केस लगातार लग चुका था, लेकिन इधर 4 मार्च के बाद कोर्ट में परिवर्तन के कारण या केस परिवर्तन के कारण कुछ देरी ज़रूर हुई है मित्रों। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी जो लोग आप उम्मीद कर रहे थे उसी उम्मीद के साथ 12 मार्च को फिर केस अपना लग गया है। हम आपको बता दें, दिन मंगलवार है। मंगलवार से 12,091 का क्या है रिश्ता। साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि यह जो केस लगा हुआ है उसमें दोनों तरफ से सरकार और याचियों की तरफ से तैयारी पूरी है और अंतिम फाइनल बहस होने के कगार पर 12 मार्च को यह मामला पहुंच गया है। ऐसे स्थिति में हम एक चीज़ और बता दें कि इस दिन भी मंगलवार है 12 मार्च को, और मंगलवार का दिन जो होता है 12,091 के लिए मंगल का दिन होता है। मित्रों, सारा डिटेल हम बताएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए और हम मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आज 100 लोग कम से कम सब्सक्राइबर कर दीजिए मित्रों, लाइक कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट बनाने में समय लगता है मित्रों, और कंटेंट ढूंढा जाता है, उसके स्क्रिप्ट को जो है समझा बूझा जाता है, तब कोई वीडियो बनता है। लेकिन आप लोग वीडियो देख करके सीधे निकल जाते हैं और 1 सेकंड का समय हमारे चैनल को नहीं देते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को भी थोड़ा सा आप अपना प्यार स्नेह दे दीजिए। हम भी आपके लक्ष्य के लिए जो भी बन पड़ेगा ईश्वर से प्रार्थना करता रहूँगा। मित्रों, 12,091 का मैटर जो कि आप जान रहे हैं कि डबल बेंच में चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद दोनों डबल बेंच पहुंच चुकी है। स्पेशल अपील में स्पेशल अपील की सुनवाई चल रही है और 5 सुनवाई हो चुकी है। और अभी मैं बता दूं कि 28 फरवरी को जब ये सुनवाई लगी थी तो ज़ोरदार बहस हुई थी। सरकारी वकील को अभी तक सारे जो सुनवाइयाँ हुई हैं उसमें पर्याप्त समय कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है। एक तरफा समय दिया जा चुका है। जितने भी कोर्ट के समय नष्ट हुए हैं उनमें से मैं बता दूं कि सरकारी वकील को कम से कम 75% समय कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है। और सरकार जो भी झूठ का पुलिंदा बार बार कोर्ट के सामने रख रहा है उस पर एक तरह से हमारे सीनियर मोस्ट जितने भी अधिवक्ता हैं उसमें कम समयों में उनके जो है सारे झूठ के पुलिंदे को धराशायी करते जा रहे हैं। हम आपको बता दें, पहला कंटेम्प्ट रिव्यू का मामला आया जब एक नया मोड़ आ गया और 12,091 का जो केस है वो डगमगा गया था। लेकिन हमारे सीनियर मोस्ट वकील अशोक खरे ने उस पर काट ढूंढ करके रातों रात मेहनत करके और कंटेम्प्ट रिव्यू के मामले में कई नज़ीरें कोर्ट के सामने पेश करके सरकार के सपने को धराशायी कर दिया था। मित्रों, अशोक खरे के साथ जो भी अन्य अधिवक्ता हमारा सहयोग कर रहे थे उनके भी सारे कार्य काबिल तारीफ़ हैं। आर के ओझा सर, एचएन सिंह सर, साथ ही साथ अनिल तिवारी, गजेंद्र प्रताप सिंह सर, साथ ही सभी जूनियर जितने भी हायर वकील हैं सभी मेहनत कोर्ट में कर चुके हैं। क्योंकि जो लगा था 28 फरवरी को केस, उसमें अब अंतिम एक बिंदु बचा है जिससे कोर्ट
सरकार के उत्तर से सहमत नहीं थी और जो कट ऑफ का उनका मामला था, सारा भर्ती का जो रूल था, उसको लेकर सरकारी वकील गए थे, लेकिन कोर्ट उनसे संतुष्ट नहीं हो सकी और कोर्ट ने कहा कि 66,655 का सारा ब्रेकअप डिटेल जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं सब लेकर आप चले आइए और उसी दिन हम सुनवाई करके और मामला फाइनल कर देंगे। लेकिन मित्रों, हुआ क्या कि जब 4 मार्च को केस लगा तो जो मुख्य जज थे अश्विनी कुमार मिश्रा डबल बेंच के 40 नंबर कोर्ट पर, वो लीव पर चले गए। हो सकता है कोई उनका अपना कार्य रहा हो भाई, जज हो चाहे जो भी कर्मचारी हो, उनको छुट्टी ज़रूर चाहिए और कोई आवश्यक कार्य घर में पड़ जाए या परिवार में पड़ जाए या कोई अन्य समाज में पड़ जाए तो वो छुट्टी ले ही लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में वो अश्विनी मिश्रा जी भी छुट्टी लेकर गांव चले गए होंगे, घर चले गए होंगे या कहीं भी चले गए होंगे, इसलिए कोर्ट पर नहीं बैठे। और जब वो कोर्ट पर नहीं बैठे तो रिजवी को सिंगल बेंच जाना पड़ा और सिंगल बेंच में उन्होंने सुनवाई की। लेकिन अपना केस 29 नंबर कोर्ट पर लगा, रमेश डोनाल्ड और बिरला की जो है बेंच में, तो दोनों रिटों का केस अलग अलग समय पर लगा। दोनों रिटें का 40 नंबर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी गई और सुनवाई से कोर्ट द्वारा इनकार कर दिया गया। उस समय स्थिति यह थी कि लोगों को लग रहा था कि सरकार के मिली भगत के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं था। उस समय चूँकि एक तरह से इत्तेफाक आप मानिए कि ऐसा हो गया था और उसके बाद में कोर्ट फिर अब आपका मामला 40 नंबर कोर्ट पर सुनेगी और वह भी दिन होगा 12 मार्च। सीरियल नंबर 7 पर केस लगा हुआ है। अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की बेंच ही सुनवाई करेगी और उसमें आप निसंदेह विजय की ओर हैं, कोई रोक नहीं सकता। चूँकि 90-105 की रिटें उसमें आई हैं, लेकिन कोई बहुत मामला बनता दिख नहीं रहा है। साथ ही साथ मंगलवार का अगर हम रिश्ता का देखें इस केस का 12/091 का, तो मित्रों मैं बता दूं 27 सितंबर 2023 को जब हमारा परमादेश हुआ था, मंगलवार था। फिर 9 मार्च जिस दिन फाइनल सुनवाई हुई थी सिंगल बेंच में, शमशेरी की बेंच में, उस समय भी मंगलवार था और 1 तारीखें इधर मंगलवार को पड़ी हैं और उस दिन अच्छी बहस हमारे पक्ष में हो चुकी है और 12 मार्च भी मंगलवार है। तो निसंदेह हनुमान जी की कृपा दृष्टि इस केस पर बनी रहेगी और मंगलवार को मंगल होने के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। साथ ही साथ जो भी बिंदु हैं, जो भी पॉइंट हैं, अपने सीनियरों से आप उस पर चर्चा करिए, उन्हें ब्रीफ करिए और सारे जो पैरवीकार हैं उनको तो लगना ही है, साथ साथ जो भी याची हैं उनके मन में जो भी चल रहा है, कहीं भी बिंदु पा रहे हैं, कहीं भी सरकार के कुत्सित प्रयास को अगर आप जान पा रहे हैं तो अपने पैरवीकारों तथा सीनियर मोस्ट हायर लॉयरों से ज़रूर संपर्क करके और इसमें अपना बल प्रदान करिए। मित्रों, इसी के साथ आज महाशिवरात्रि का दिन है और हर हर महादेव के एक तरह से जयकारे के साथ अपने चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए और धैर्य बनाकर रखिए। निसंदेह मंगलवार का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।